हेलो मित्रों, मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था 2021 में रविंद्र पासवान, जो पर्ल वाइन में एक सीनियर लीडर थे। उन्होंने कहा, अरे बोझ जी, आप तो बोलना जानते हो, वीडियो क्यों नहीं बनाते? मैं बोला, मुझे तो पता ही नहीं वीडियो कैसे बनती है। बोले, कुछ नहीं, सीख लो बच्चों से। मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटी ने एक चैनल बनाया और मुझे थोड़ा थोड़ा सिखा दिया। फिर मेरी पोती और देवती, दो पोती थी उस समय मेरे ख्याल में 8 साल की, देवती थी 10 साल की। दोनों को मैंने कहा, मुझे सिखाओ। उन्होंने सिखाया, मैंने सीख लिया और मैंने फिर जोश जोश में 2000 वीडियो बनाई और मेरे सब्सक्राइबर हो गए 1000। लेकिन कॉपीराइट का उल्लंघन हो गया, मुझे नहीं मालूम था कैसे हुआ, तो मेरा यूट्यूब चैनल उन्होंने बंद कर दिया। तो बड़ा काम खराब हुआ। मैंने फिर बोला बेटी को, बेटी मेरे तो चैनल बंद हो गया। तो बेटी ने फिर मेरा चैनल बना दिया। अब मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कॉपीराइट का उल्लंघन ना हो बराबर। अब मेरी लगभग 1900 वीडियो बन चुकी हैं और लगभग 300 मेरे सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर कम हैं पर कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैं वीडियो से कोई प्राप्ति नहीं कर सकता वीडियो बनाकर, क्योंकि 4000 टाइम की बंडीशन है, तो हो ही नहीं सकता। पर मुझे बनाते बनाते चस्का लग गया कि मेरी बात लोगों तक पहुंच रही है, इसलिए मैंने अनुभव की बात, सच्ची बात बतानी शुरू की। साथियों, आज लगभग 15 दिन के बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। मेरा नाम सत्यपाल बौद्ध है। मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। पिछले 34 साल से साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ। बहुत देखभाल रखता हूँ मैं अपने स्वास्थ्य के, शरीर की। लेकिन कहावत है ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये केवल ड्राइविंग के लिए नहीं है, मानव जीवन में भी है। वैसे मैं अक्सर कहता हूँ, यश अपयश, हारी बीमारी, नफा नुकसान, उतार चढ़ाव, सुख दुख, जीवन और मृत्यु, ये हर आदमी के जीवन में गुजरते रहती हैं। अभी हमारे परिवार रिश्तेदारों में 3 मौतें हुई। एक लड़की 20 साल की अचानक मर गई। एक मेरी भाभी लगती थी, वो भी काफी दिन से बीमार तो थी, किडनी जवाब दे गई थी। उपचार खूब कराया उनके बेटों ने, लेकिन नहीं बच सकी, गुजर गई। उसके बाद जिन मेरे डॉक्टर मामा जी रतन सिंह भारती जी ने मुझे यहाँ भेजा, प्रेरित किया, सिखाया, बताया, यहाँ भेजा, उनके छोटे भाई कॉलेज में प्रिंसिपल थे शायद, वो अभी भी एक्सपायर हुए। भारत में जब मेरे परिवार रिश्तेदारों में जब किसी की मौत होती है, तो मैं स्टडी करता हूँ यहीं से, क्या कारण रहा, क्यों हुआ ऐसा। फिर मैं पूछता भी हूँ, लोग बताते भी हैं, क्योंकि हर घटना का, जो भी आपके सामने गुजर रही है, उसका कारण होता है। अब मैं अपने बारे में ही बताता हूँ। 1 महीने पहले मुझे एलर्जी से खांसी हुई। मैंने थोड़ा थोड़ा, जो मेरे पास नेचुरल दवाइयाँ हैं, सिरप वगैरह हैं, वो मैंने पीना शुरू किया। तो कभी कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती। धीरे धीरे हमारे शरीर में कफ, पित्त और वात, ये 3 हैं। इनमें से एक भी बिगड़ गया तो आप परेशान हो जाएंगे, वो बहुत सारी बीमारी पैदा कर देगा।
तो धीरे धीरे मेरी लापरवाही समझिए, कुछ भी समझिए, मेरा कफ बिगड़ गया। यहाँ बोलते हैं फ्लेमा, वो बिगड़ गया। और धीरे धीरे उसने जगह बना ली और वो फेफड़ों में उसने घर बना लिया और वो फेफड़ों में बनने लग गया, चिपकने लग गया फ्लेमा, मलगम। मुझे लगा है तो गड़बड़ हो, काम खराब होने लग गया। जब मैं सोता था तो समझिए छाती में सारे संगीत बजते थे, गिटार, पियानो, हारमोनियम, बांसुरी सब बजते थे। अब मुझे चिंता हुई, लगता आसमा। देखिए फ्लेमा बिगड़ा ना, कफ पित्तरवात कब बिगड़ा ना, तो बन गया आसमा, इंडिया में कहते हैं अस्थमा, वो बन गया। मैंने पूरी कोशिश की, जो हर्बल मेरे पास दवाइयाँ होती थी उनको दबा पीना शुरू किया, तो कभी कभी कम हो जाती थी, कभी ज़्यादा। आखिर यहाँ बोलिए हमारा तो इलाज होता है मुफ्त में। यहाँ 60 साल की उम्र के बाद पुरुष महिला सबका इलाज निःशुल्क होता है, फ्री होता है। कोई भी दिक्कत है, आप 24 घंटे जहाँ आप रहते हैं उसी एरिया में 5 मिनट का रास्ता होता है, मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं। तो देखिए मैं मोहल्ला क्लिनिक में गया, दिखाया। वहाँ एक डॉक्टर ने, हेल्दी डॉक्टर थी, उसने देखा, चेक किया और उसने कुछ दवाइयाँ दे दी कि लो इनका इस्तेमाल करो। मैं अंग्रेज दवाइयाँ, केमिकल की दवाइयाँ, एलोपैथी की दवाइयाँ बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि आज के समय में कोई भी आदमी इनके बिना जी नहीं सकता, क्योंकि ये बनी है इमरजेंसी के लिए। जब बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए तो फिर उनका सहारा लेना पड़ता है। मैंने उसकी दवाइयाँ ली और कोई फर्क नहीं पड़ा। उस डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम के 7 बजे थे एक दिन और खांसी रुक नहीं रही थी, बहुत जोर जोर से। तो मैंने बेटी को बुलाया, बेटी खांसी में आराम नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा चलो भी। उसने अपनी गाड़ी में बैठाया और मुझे ले गई। मोहल्ला क्लिनिक 2 हैं हमारे, एक छोटा दूसरा बड़ा है, वो बड़े वाले में ले गई रात को। अब एक तो मेरी उम्र भी 76 साल, ऊपर से इमरजेंसी में जाके दिखाया। एक डॉक्टर आया, बहुत हेल्दी डॉक्टर, उसने देखा, चेक किया, चेक करके उसने दवाइयाँ लिखी। उसने कहा यदि मैं यहाँ जो दवाइयाँ मिलती हैं फ्री मिलती है वो लिखूंगा, वो इतनी असरदार है, उसमें समय लगेगा, इसलिए मैं बाजार की दवाई लिख देता हूँ, आप जो है वो लेना, उससे ठीक हो जाओगे। 7 दिन की दवाई लिख दी उसने। हर 8-8 घंटे में गोली भी लेनी है, हर्बल भी लेनी है, सिरप भी लेनी है, वगैरह वगैरह दे दी उसने। पहली बार मैंने, बीते हैं 34 सालों में, पहली बार मैंने 7 दिन तक लगातार वो दवाई खाई। आपको जान के ताज्जुब होगा, कुछ भी नहीं हुआ, कोई आराम नहीं मिला। मैं परेशान हो गया, ये क्या मामला हुआ। खांसी में थोड़ी सी राहत मिली। फिर मैं मोहल्ला क्लिनिक जो था नज़दीक वाला, उसमें गया। वहाँ मुझे एक लेडी डॉक्टर मिली, उसके 30 साल की उम्र रही होगी। उसको मैंने सारी हिस्ट्री बताई कि डॉक्टरा मैं इतने दिन से परेशान हूँ, ये दवाई मैंने खा ली है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रात को जब मैं सोता हूँ तो मेरी छाती में बांसुरी बजती है, पियानो बजता है, गिटार बजता है और आसानी से जल्दी से नींद नहीं आती। उसने फिर ठीक है, उसने दवाई लिखी, बोले आप चिंता ना करें, ठीक हो जाओगे। और उसने एक और वो लिखा, न्यूरोबुलेसासियन बोलते हैं उसको, वो जो यूँ लगा लेते हैं सांस, वो सांस के द्वारा अंदर जाती है। मुझे सांस लेने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो उनको लगा जाती है जिनका अस्थमा हो जाता, सांस नहीं आता। तो उसने कहा 3 दिन तक हर 12-12 घंटे में ये आपको कराना है।
मैंने उसकी द्वारा दी हुई हर्बल सिरप पीना शुरू किया और वो करना शुरू किया, तो 3 दिन के बाद देखिए वो बांसुरी बजनी बंद हो गई। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कोई भी बीमारी हो, जब तक उसका सही डायग्नोज डॉक्टर नहीं कर पाता उसका इलाज हो नहीं सकता। वो डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पाया। 3,000 रुपये की दवाई मुझे बाहर से अलग खरीदनी पड़ी, वो मैंने पी, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिला। सोचिए अब आप। बाद में वो लेडी डॉक्टर दूसरी थी, उसके द्वारा ये सब कराया और मैं धीरे धीरे ठीक हो गया। तो लगभग 1 महीना हो गया। हुआ क्या, वो जो डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, जो मैंने 7 दिन तक खाई थी, उसने मेरे शरीर की इम्यूनिटी कमजोर कर दी। शरीर में दमखम रहा ही नहीं, मैयारे हो गया, बिस्तर पे पड़े रहो बस, कुछ भी। हाँ, खाने का स्वाद मेरा नहीं गया, भूख मेरी बराबर बनी रही, लेकिन टॉयलेट नहीं आती थी। तो साथियों, मैं बताने जा रहा हूँ, आज चौथा दिन है उस लेडी डॉक्टर की उस फॉर्मूले से, वो ऑक्सीजन का वो लगाने से, उसकी हराबे पीने से मैं ठीक हो गया हूँ। आज मैं 90% सही हूँ, इसलिए दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि आप जो है कोशिश करें। मैं अपने पेशेंटों को बताता हूँ, मैंने कुछ भी मुझे रहा, लेकिन मैंने अपना नियम नहीं छोड़ा। सुबह को उठता हूँ मैं 4 या 5 बजे, उठ करके 2 गिलास, पहले मैं पीता था बड़े बड़े 3 गिलास, 1 लीटर पानी। बेटी ने कहा पापा आप ज़्यादा पानी पीते हैं, मैंने 2 गिलास कर दिया। तो 2 गिलास गुनगुना पानी पीता हूँ, शौचालय जाता हूँ, उसके बाद भूख लगती बहुत तगड़ी, पहले नहीं करता था ऐसे। 3 केले, सुबह उठते 3 केले खाता हूँ। केले खा करके फिर इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं घूमने जा सकूं, वरना मैं 1 घंटा बाहर योगा करता था, घूमने जाता था, शरीर में दमखम नहीं। मैंने बच्चों से कहा कि भाई मेरे शरीर में दम नहीं रहा, मुझे तो ग्लूकोज लगवाओ। बच्चे परेशान हो गए, अरे पापा क्या कह रहे हैं। फौरन उन्होंने इधर बात कर उधर बात कर, एक नर्स को घर पे बुलाया। भारत के 800 रुपये उसने लिए, बस वो ग्लूकोज लगा के चली गई कि भाई आप निकाल लेना बाद में। 5-6 घंटे वो ग्लूकोज चढ़ा, जब खत्म हो गया, उसमें उसने विटामिन वगैरह 5-6 इंजेक्शन दिए थे उसमें। जब खत्म हो गया तो कोई दमखम मेरा नहीं बढ़ा, लेकिन 1 दिन के बाद धीरे धीरे उसका असर हुआ और ठीक होने लग गया। आज मैं 90% स्वस्थ हूँ, इसलिए बहुत दिन के बाद आज ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। लापरवाही हुई मुझसे, एलर्जी से खांसी हुई और फिर मेरे छाती में फ्लेमा कफ जम गया, जिससे मैं परेशान रहा। अब ठीक हूँ। इसलिए साथियों, जान है तो जान है, वरना शमशान है। मेरा इरादा था, मैं 76 का हो गया हूँ 11 जनवरी को, कि 80 साल की उम्र तक जीना चाहता हूँ। यूं तो हर आदमी चाहता है लंबी उम्र जीना है। जीने का फायदा क्या, जब अगर बीमार हो, जब तक जीऊं स्वस्थ व सुखी रहना चाहता हूँ। देखिए 1 हफ्ते के अंदर में मैं इतना नर्वस, इतना निगेटिव सोच का हो गया। ये कैसे हो गया भाई? हैं, मैं तो इतना हंस पुष्ट था, आता जाता, खाता पीता, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। पर कभी कभी लापरवाही, थोड़ी सी लापरवाही मुझसे हुई कि मैंने उस समय गौर नहीं किया, जब वो एलर्जी की खांसी हुई। मेरी बड़ी बेटी देखिए, वो MR है, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव। पूरे हमारा परिवार, इसमें 20 लोग हैं, किसी को भी कोई भी बीमारी की कोई अंग्रेजी दवाई हो, वो सबको ला के देती है मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लगता। संगमित्रा गौतम नाम है उसका। MR हमेशा तत्पर रहती है, 24 घंटे उसको फ़ोन कर दो कि भाई ये बीमारी ये दवाई चाहिए, फ़ौरन ला के दे दी। दूसरी बेटी मेरी सुजाता बोध, वो भी हमेशा, उसने कहा पापा 24 घंटे में आपको कहीं भी कुछ भी हो, कुछ भी चाहिए, मुझे फ़ौरन बताइए, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। परसों मैंने कहा मेरी पॉकेट में पैसे खर्च हो गए, मेरे पास तो समय नहीं है बैंक जाने का, तो बताओ एक 10,000 रुपये दे जा। बेटी आई, आधा घंटे
और 10,000 रुपये लेके चली गई, ये लो रखो जेब में। तो मैं कहने का मतलब ये बता रहा हूँ कि मेरी गृहस्थ जीवन रूपी तपस्या सफल हुई। 3 बेटी 1 बेटा, चारों मैंने ग्रेजुएट कराए, उनकी शादी की, आज उनके पास अपना घर, अपना कार, अपना काम है, सुकून का जीवन जी रहे हैं। मैं वंदन करता हूँ भगवान मुझसे कि ऐसी बेटियाँ ऐसे बच्चे सबको मिलें। 76 साल उम्र, अभी तक कोई लाइलाज ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका कोई इलाज ना हो सके, या जो जानलेवा बीमारियाँ होती हैं। छोटी मोटी बीमारी तो सभी को होती है ना, बीपी हाई वगैरह, उसकी तो गोली खाते रहते हैं। शुरू हो गया था 2004 में ही, तो उसकी गोली वगैरह ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों मैं ये बताना चाहता हूँ, जान है तो जान है वरना शमशान है। मरने के बाद किसी ने बताया आकर के तुम कहाँ थे, कैसे थे, जो कुछ है जीते जो का जहूरा, बाकी घास कूड़ा। अपना ध्यान रखिए। ये 84 लाख योनि नहीं, 84 अंगुल का आपका ये शरीर है। 1,84 नहीं, 84 अंगुल का शरीर। इसको लख लो, इसको समझ लो, इसमें ही है सारी ताकत, सब कुछ। कल मेरी बात हुई, मेरे एक भारत में मित्र हैं AK जैन, अनिल कुमार जैन, MMS कॉलेज में वो प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए। उनसे बात हो रही थी, वो हो गए 86 साल के, मेरे से 10 साल बड़े। बोले 86 का हो गया। मैंने कहा अरे वाह, आप तो मुझसे 10 साल बड़े और आगे, और अभी तक वो ठीक हैं। तो कह रहे, मैंने कहा आपने उस समय मेरी मदद की जब मैं यहाँ आया था, घर बिकवा था। बोले सब वो ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैंने कहा जैन साहब, मैं भी मानता हूँ ऊपर वाले को, लेकिन कौन सा ऊपर वाला? हमारे शरीर में सबसे ऊपर जो ब्रेन है, दिमाग, वो है ऊपर वाला, उसी से सारे काम हो रहे हैं। वो हंसने लग गए। हाँ भाई ठीक है, अपनी अपनी बात है सब। मैंने कहा हाँ जी। तो कहने का मतलब साथियों, अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, समय से खाइए, नाश्ता दबा के करिए। सुबह का नाश्ता राजकुमार की तरह, दोपहर का खाना राजा की तरह, और रात का खाना भिखारी की तरह। तो मैं तो 6-7 बजे, जब से बीमार हुआ, अब शाम का खाना शुरू कर दिया है, 6-7 बजे खा लेता हूँ, वो भी 2 रोटी, गेहूं का, चने का आटा मिला करके 2 रोटी और चटनी के साथ या कोई हल्की सब्जी के साथ खाता हूँ। अभी ठीक ठाक हो गया हूँ साथियों। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हस्ता लोगों, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे।